नमस्कार। नया वर्ष 2026 आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, लाभदायी हो तथा सभी को प्रगति की मार्ग की ओर प्रशस्त करे। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मैं सुनील मिश्रा आपके अपने चैनल कुंडली क्या है में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। मित्रों, वार्षिक राशिफल 2026 में आपका कैसा रहेगा या नया साल, इसी बिंदु पर परिचर्चा करते हुए हम लोग आज जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि एक ऐसी राशि जिसे राशियों में राजकुमार कहा गया है, जो बुद्धि एवं ये कहा जाए कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था और व्यापार के दाता माने गए हैं। अगर कन्या राशि के बारे में हम लोग 1 जनवरी 2026 से के कुंडली या गोचर को देखें तो हम पाएंगे कि इस साल के शुरुआत में ही चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठकर जहां बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं शुक्र भी यहां बैठ करके आपके एक तरह से पंचग्रही व्यवस्था का सृजन कर रहे हैं। अब साल के शुरुआत में ही जब आपके चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है, वहां जब सूर्य और बुध और शुक्र एक साथ आ जाए तो समझिए कि आपके यह साल आपका प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही बेहतरीन होने जा रहा है। मित्रों, ग्रहों में जो दीर्घकालिक ग्रह शनि हैं, जो 2.5 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं, इस साल राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव पर ही इनका आधिपत्य है। साथ में क्या है कि वहीं जो है चंद्रमा 9 भाव से विराजमान होकर के आरंभ होंगे। ना, चंद्रमा तो 2.5 दिन में एक बार जो है राशि परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब दीर्घकालिक ग्रह जो लंबे समय तक एक साथ रहें, जैसे शनिदेव हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए और बृहस्पति हो गए, तो इनके बारे में बृहद रूप से हम लोग जानेंगे। चंद्रमा जो 2.5 दिन, 2.25 दिन में एक बार राशि परिवर्तन कर लेते हैं, उनके बारे में बहुत जानने की जरूरत है। हाँ, आपकी राशि, आपके जो ग्रह हैं वो आपके स्वामी बुध हैं और बुध के आधिपत्य को भी जानना जरूरी है। तो साल के गोचर को देखा जाए तो केतु ग्रह आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। प्रारंभ से ही केतु ग्रह जो है, जहां साल के प्रारंभ से ही 12वें भाव में विराजमान है, वहीं 6ठे भाव में आपके राहु देव बैठ करके आपके शत्रु मर्दन योग का निर्माण कर रहे हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति जहां गोचर में कराएंगे केतु देव, तो वहीं ये जाना जाए कि इस साल के शुरुआत में ही आपके 12वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान होंगे मिथुन राशि में, और 2 जून को वो उच्च के आपके लग्न वो कर्क राशि में आ जाएंगे, जो आपके कुंडली में 11वें भाव का 4, 5, 6, ठीक है, 11वें भाव में यानी आय भाव में होंगे। तो आय भाव में गुरुदेव का उच्च का होना, आप समझिए कि जहां आपके 10वें भाव में वो बैठ करके जून तक आपके लिए बेहतरीन है, वहीं 11वें भाव में बैठ करके जून से यह उच्च के हो जाएंगे। आपका यह साल बेहतरीन रहने वाला है। यानी ये कन्या राशि वालों के लिए यह साल अपने आप में बेहतरीन जाएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले कन्या राशि वालों की कैरियर और शिक्षा कैसा रहेगा। तो कन्या और शिक्षा, वो कैरियर और शिक्षा के बारे में हम जाने तो 2 जून से गुरु उच्च के हो जाते हैं, यह मैंने पहले ही बता दिया आपके।
और जैसे ही इनकी दृष्टि आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव यानी विद्या भाव पर पड़ेगा। एकादश भाव से दृष्टि इनका सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। वहीं जो है कहा जाए तो 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम भाव पर भी इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो छात्र उच्च शिक्षा का में एडमिशन करा लेना चाहते हैं उनके लिए यह समय फलदायी होगा, लाभदायी होगा, और नौकरी जिनकी करना है उन्हें भी यह लाभप्रद होंगे। यानी बुध की स्थिति आपके गोचर में, अच्छा आप गुरु जहाँ आपके कुंडली में कर्म भाव में बैठे हुए हैं स्टार्ट में, तो इस तरह से कहा जाए तो मेहनत करने पर आपकी सफलता इस साल सुनिश्चित दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि आपका कैरियर इस साल के शुरुआत से ही और साल के अंत तक बेहतरीन जाने वाला है। ऐसे लोग जो नौकरी की प्रयास में हैं उनके लिए भी, और जिनको नौकरी मिली हुई है, सर्विस में है, नौकरी प्रोन्नति के लिए भी यह साल आपका बेहतरीन जाने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग जाने तो आर्थिक स्थिति के लिए भी आपका पक्ष इस साल बेहतरीन होने वाला है। 20 मार्च से 20 अप्रैल में तक थोड़ा सा खराब समय चलेगा। इस समय को आप थोड़ा संयम बरतें। 20 मार्च से 20 अप्रैल आपको संयम रखना है कारोबारियों के लिए। 20 जून से नवंबर तक आपका धन लाभ होगा, क्योंकि गुरुदेव आपके उच्च के होकर के कर्म भाव में, आय भाव में बैठेंगे। इससे धन की लाभ प्राप्ति होगी। इस समय आप नए बेहतरीन स्थितियों को प्राप्त करेंगे। अब कन्या राशि वालों के करियर कारोबार के बारे में हमने बता ही दिया कि दिसंबर तक का समय आपका कारोबार के लिए लिहाज से शुभ रहने वाला है और इस समय अनुकूल रहेगा। आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। नौकरी बदल सकती है आपकी, ये भी सही है, क्योंकि छठे भाव में जब राहु आते हैं व्यक्ति को बार बार व्यवसाय बदलने को प्रेरित करते हैं। छठा भाव जहाँ आपके शत्रुमर्दन का काम करेंगे राहु, वहीं जो है यहाँ आपके कंपटीशन को भाव को भी देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपकी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन योग भी बनेगा। जिन लोगों की शादी से संबंधित वैवाहिक जीवन के संबंध में बात किया जाए तो इस साल का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जनवरी का महीना थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। यह ये कहा जाए कि सप्तम भाव के स्वामी 2 जून से उच्च के हो जाएंगे आपके, तो यह समय एक लिए अच्छा रहेगा। यानी 2 जून के बाद जिनको शादी की संभावनाएं कन्या राशि वालों के लिए, उनकी शादी या जो प्रेम संबंध में स्थापित रखने वाले हैं उनके लिए 2 जून से लेकर साल के अंत तक बेहतरीन गुजरने वाला है। जो लोग शादी नहीं, जिन लोगों की शादी में विलंब है, जिनकी जीवन साथी है, उनकी अच्छे तालमेल का योग भी बनेगा। जीवन खुशनुमा होगा, एक तरह से कहा जाए, और जीवन साथी की तरक्की हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए तो ये साल आपका स्वास्थ्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। पूरी साल आपके लिए, हाँ, साल के शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन 20 फरवरी से 20 अप्रैल तक आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। इसके बाद इस समय जो है राहु और सूर्य की युति हो जाएगी, ग्रहण योग लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि यह समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आप अपने समय को 20 जून से, हमने कहा 20 जून से 20 फरवरी से 20 अप्रैल तक यह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सप्तम भाव में शनि और सूर्य की पुनः युति होगी आपके जो है, और वहाँ भी 1 महीना के लिए आपका थोड़ा सा समय अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद से हम लोग क्या करें जिससे आपका फल बेहतरीन हो। कहने का मतलब आप शिक्षा के बारे में जानी गए, व्यापार के बारे में जाने गए। ये मैं कह सकता हूँ कि चूंकि गुरुदेव आपके कुंडली में योग कारक ग्रह के रूप में हैं और यह साल की शुरुआत से ही 10वें भाव में विराजमान रहेंगे
और पुनः राशि परिवर्तन करके यह एकादश भाव में चले जाएंगे। वहीं साल के शुरुआत में ही जो है राहु आपके छठे भाव में और शनि देव आपके 12वें भाव में रहेंगे, सॉरी 7वें भाव में रहेंगे। तो ये व्यवसाय के दृष्टि से भी बेहतरीन रहने वाला है, समय शिक्षा के क्षेत्र से भी अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य में भी कहीं कमी, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ उसकी वृद्धि करते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में बैठेंगे, दाम्पत्य को सुखमय बनाएंगे। हाँ, ये शनि की दृष्टि आपके सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, जिसे दूर करने के लिए आपको 2 काम तो करना ही चाहिए। पहला, गणेश जी की वंदना निश्चित करें, साल के शुरुआत से ही हर बुधवार को 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ावें, आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और शनिदेव के लिए शनिवार को हनुमान जी के शरण में रहें, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में बैठेंगे और यहाँ से इनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो मित्रों, ये साल की शुरुआत से आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।